पेपर विल नॉट बी इजी एट ऑल। मुझे ऐसा लगता है इन्हीं में से किसी ना किसी चैप्टर में से आपको एमसीक्यूज का केस सिनेरियो भी दिख सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन भी दिख सकते हैं इन्हीं चैप्टर्स में से। बाद में मत कहना बताया नहीं। तो अगर आपके बड़े बड़े क्वेश्चन इस बार वो देने वाले हैं, मिक्स करके क्वेश्चंस देंगे इस बार। प्रोसेस कॉस्टिंग को जरूर करके जाना, इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस है, पहले ही बता दिया मैंने, बाद में मत बोलना। प्रोसेस कॉस्टिंग अच्छे से करके जाएंगे, इक्विवेलेंट काफी सारे बच्चों ने मुझसे बोला कि सर जैसे आपने ग्रुप 1 के पेपर की प्रेडिक्शंस की थी और काफी हद तक सही भी साबित हुई, इस बार क्या कॉस्टिंग के पेपर के लिए भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हो? तो आंसर इज यस, मैं पेपर प्रेडिक्शन करता हूं आपके कॉस्टिंग के पेपर के लिए। कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर आप डरा रहे हो या कुछ भी बता रहे हो। मैं ऑनेस्टली बताऊंगा मुझे कैसा लगता है पेपर कैसे आने वाला है, कहां से क्वेश्चंस बनेंगे, और इसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि कौन से ऐसे 5 चैप्टर्स हैं जिन्हें अगर आप करके चले जाएंगे तो आपका इजीली पासिंग लायक पेपर हो जाएगा। और थ्योरी के लिए और अलग से एमसीक्यूज के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अगर उसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो आपको करना पड़ेगा वीडियो के अंदर कमेंट। अब मैं आपको फटाफट से चीजें बता देता हूं। सबसे पहले अगर आपका एफएमएसएम का भी पेपर है और आप अगर चाहते हैं कि कुछ आईसीआई रिलेटेड कंटेंट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, तो मैंने उसके लिए अनाउंस किया है कि फास्ट ट्रैक बैच अपना मैं जो आईसीआई रिलेटेड है, जिसमें आईसीआई ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, अप्रॉक्स 18 to 19 या 15 के अराउंड लेक्चर्स होंगे उसमें, जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा अगर हमारे एफएमएसएम के पेपर से पहले 15,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। तो आप भी वीडियो को लाइक कमेंट करना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना ताकि वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आता हूं सर पेपर का प्रेडिक्शन करिए, इजी एवरेज डिफिकल्ट में करिए पहले, पेपर कैसे आने वाला है। तो पेपर विल नॉट बी इजी एट ऑल, बिल्कुल भी इजी नहीं आने वाला है। अब आपको बुरा लगे या डर लगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सच बताना है आपको। कॉस्टिंग का पेपर इजी बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जो बच्चे रटे रटाए क्वेश्चन करके जाने वाले हैं उनको आने वाली है दिक्कत, पहली चीज। दूसरी चीज, सर कौन सा पेपर कौन सा पार्ट मुश्किल आएगा? तो पहली बात मैं आपको बता दूं, जो एमसीक्यूज होने वाले हैं वो एमसीक्यूज बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं होंगे, चैप्टर्स से होंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं होंगे। मतलब जिस बच्चे को चैप्टर अच्छे से आता होगा, उसकी एप्लीकेशंस अच्छे से आती होगी, तो केस सिनेरियो वाले एमसीक्यूज वही बच्चा कर पाएगा। और जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी होने वाला है, मान लीजिए 70 मार्क्स का, ये भी मैं आपको बता दूंगी कितने मार्क्स के अराउंड आपको इजी पेपर दिख जाएगा। तो जैसे मान लीजिए 70 मार्क्स का पेपर है, तो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट, तो आपको ओनली 30 नंबर मैक्सिमम ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल डायरेक्ट होंगे और ईजी होंगे, डायरेक्ट और इजी। तो इसका मतलब आधे से ज्यादा जो पेपर होगा वो ट्रिकी होगा, उसमें एडजस्टमेंट्स होंगी। और मुझे ऐसा लगता है पिछली बार वाला कॉज का पेपर काफी सारे बच्चों को मुश्किल लगा था, लेकिन सच बताऊं मैंने उसके पेपर प्रेडिक्शन वीडियो के बाद पेपर डिकोडिंग वीडियो भी और न्यूमेरिकल्स भी मैच कराए थे, डिजिट भी मैच कराई थी। जैसे मैंने टेक्स्ट के पेपर में मैच कराए थे कि पेपर कहां से आया था, सुपर 40 से भी काफी पेपर आया। तो जिन बच्चों ने सुपर 40 नहीं की है, तो भाई मैं ये नहीं कह रहा रट के चले जाना, लेकिन अगर आप सुपर 40 क्वेश्चन कर पा रहे हैं जो आईसीआई ओरिएंटेड है, इसका मतलब आप बाकी क्वेश्चन भी कर पाएंगे। इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ भी है, कैसे मिलेगी? नीचे टेलीग्राम का ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन नहीं करना, मतलब टेलीग्राम का ऐप आपके पास नहीं है, तो आप इस वाले नंबर पर मैसेज करके 9903 नेम स्टेट कोर्स क्वेरी स्क्रीनशॉट शेयर करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, इस वाली वीडियो को लाइक किया हुआ है और चैनल पे कमेंट किया हुआ है, तो मैं आपको सुपर 40 प्लस उसकी कॉस्टिंग उसके सॉल्यूशन पीडीएफ जो है दोनों आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बताई थी जिसमें एबीसी कैटेगरी कैसी है, आई होप आपने वो देख ली होगी, पहली चीज। दूसरी चीज 8 लेक्चर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट, जिसमें चैप्टर में क्या क्या आईसीआई के वन शॉट सॉल्यूशंस भी हैं, ट्रिकी पॉइंट्स भी हैं, फॉर्मूला रिवीजन भी है, कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस वीडियो में। तो ये सब चाहिए तो आपको या तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए या नंबर पर मैसेज कर दीजिए। वापस आता हूं पेपर की प्रेडिक्शन पे। तो पहली चीज, ओवरऑल पेपर क्या इजी होगा? आंसर इज यस। मैं अगर बच्चों के एग्जाम सेंटर गया, बताना आप आपके एग्जाम सेंटर आओ या ना हो, अगर मैं बच्चों के एग्जाम सेंटर गया तो पेपर इजी नहीं दिखने वाला है। इस बार आपको पेपर लेंथी दिखाई देगा। मैं ये नहीं बोला आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आ जाएगा, लेकिन इस बार की जो कॉस्टिंग का पेपर होने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम देखो टेक्स्ट का पेपर जो था आपका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। इस बार उन्होंने 2 पार्ट में टेक्स्ट के पेपर को बांट दिया, जीएसटी को थोड़ा ट्रिकी बना दिया और इनकम टैक्स को थोड़ा आसान बना दिया, लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा नहीं है। और लास्ट टाइम भी पेपर जो है मुझे लगा था काफी ज्यादा इजी आया है, इस बार का पेपर मुझे लगता है कि ट्रिकी आ सकता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर पिछली बार वाला भी बहुत इजी था, उसको लेके प्रेडिक्शन बताऊंगा, ऑडिट को लेके भी प्रेडिक्शन बताऊंगा। अभी के लिए कॉस्ट की प्रेडिक्शन है। अब मैं आप बताता हूं आपको 5 ऐसे चैप्टर्स जो आप करके चले जाएंगे तो मिनिमम आप पासिंग मार्क्स बहुत आसानी से लेके आ जाएंगे। एक तो कॉस्ट शीट,
उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग, उसके बाद एबीसी और ओवरहेड साथ में ही मिला के पढ़ना। एबीसी पहले ओवरहेड चला करता था, अब एबीसी चल रहा है और क्वेश्चन दोनों से आ रहे हैं। मेरी बात समझ में आती है? जबकि सीएमए वालों में क्या होता है, उन्होंने ग्रुप 1 में ओवरहेड्स रख लिया और ग्रुप 2 में एबीसी रख लिया। आपके दोनों से क्वेश्चन देखे जाते हैं और मेजरली तो जो मोर इंपोर्टेंट है वो तो एबीसी है ही, लेकिन ओवरहेड से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली अगर फर्स्ट क्वेश्चन के कंपलसरी पार्ट में पूछ ले तो दिक्कत आ जाएगी आपको। और सर्विस कॉस्टिंग, और मुझे ऐसा लगता है इन्हीं में से किसी ना किसी चैप्टर में से आपको एमसीक्यूज का केस सिनेरियो भी दिख सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन भी दिख सकते हैं इन्हीं चैप्टर्स में से। बाद में मत कहना बताया नहीं, तो अगर आपको इन चैप्टर्स के कंसेप्ट अच्छे होंगे तो इनमें से एक या दो चैप्टर्स के आपको मिनिमम आपको केस सिनेरियोस दिख सकते हैं। पेपर पैटर्न कैसा रहता है वो जल्दी से बता दूं ताकि आपको पता चल जाए। तो सर आपके कॉस्टिंग के पेपर में 2 केस सिनेरियोस आते हैं 5-5 नंबर के, यानी कि जनरली तो वो एक चैप्टर डोमिनेटिंग ही क्वेश्चन होता है, मिक्स भी दे सकते हैं। तो एक केस सिनेरियो देंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, 5 × 2 10 नंबर का होगा। दूसरा केस सिनेरियो पूछेंगे, उसमें से भी 5 क्वेश्चन पूछेंगे और 5 एमसीक्यूज बिल्कुल अलग अलग होंगे। और जो अलग अलग एमसीक्यूज होते हैं वो जनरली इसमें से कम 4 या 3 क्वेश्चन आपको सिंपल भी मिल सकते हैं, डायरेक्ट भी मिल सकते हैं और कोई दिक्कत वाली बातें नहीं आती। और जनरली सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिकल ही होते हैं, सॉल्व कराने के लिए ही आते हैं। जो सेक्शन बी होता है उसमें क्या करना होता है सर, सेक्शन बी में एनी 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, 14 मार्क्स का होता है और 3 पार्ट में पूछा जाता है। उसके बाद 2 से लेके 5 तक इन 4 में से आपके पास 3 का ऑप्शन होता है कि 3 कोई क्वेश्चन करना है, 1 आपको छोड़ना है। जनरली जो 5th क्वेश्चन है उसमें से थ्योरी भी आ सकती है और प्रैक्टिकल भी आ सकता है और मिक्स भी आ सकता है। और जनरली मिक्स के चांसेस ज्यादा हैं कि कुछ प्रैक्टिकल पूछ ले और कुछ थ्योरी पूछ ले आपसे। तो थ्योरी भी इस बार मुझे लगता है कि किसी बड़े क्वेश्चन के साथ मिलकर आ सकती है। और जो बाकी के सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है उसमें से आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिखाई जाएगा जो कि 3 पार्ट में पूछा गया होगा और बाकी क्वेश्चन आपसे मिक्स करके ही पूछे जाएंगे। मुझे नहीं लगता 14-14 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चन इस बार वो देने वाले हैं, मिक्स करके क्वेश्चन देंगे इस बार। प्रोसेस कॉस्टिंग को जरूर करके जाना, इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस है, पहले ही बता दिया मैंने, बाद में मत बोलना। प्रोसेस कॉस्टिंग अच्छे से करके जाएंगे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला भी करके जाएंगे और नॉर्मल भी, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट भी अच्छे से करके जाएंगे। और आप बोलोगे सर प्रोसेस कॉस्टिंग फास्ट तरीके से करा दो, तो मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। आई होप वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है और कल तक भी आता रहेगा। वीडियो में लाइक जरूर करेगा और आपकी हेल्प हो रही है तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं, ताकि मैं और ज्यादा कंटेंट आपके लिए लेके आ सकूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।